हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें केमिकल फार्मूला के बारे में समझेंगे। ठीक है, केमिकल फार्मूला का हिंदी होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग चीनी खाते हैं, ठीक है, तो चीनी का भी क्या होता है? फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, पानी को क्या करते हैं? पीते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है पानी का भी क्या होता है? एक सूत्र होता है। ठीक है, ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज का भी क्या होगा? सूत्र होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिन सभी का क्या होता है? फार्मूला होता है। तो हम लोग आज कम से कम 20 से जो है 30 फार्मूला को क्या करेंगे? देखेंगे। और आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी टीचर जो है ना बोल कर निकल जाते हैं जो नमक का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो नमक का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रहेगा तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है बेसिक लेक्चर तैयार करने का, हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप इस तीनों लेक्चर को देख लोगे ना तो फिर आगे आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ बता देंगे जो हमने पहले चैप्टर में बता दिया है कि ग्लूकोज बोल रहा है तो ग्लूकोज का संकेत या ग्लूकोज का सूत्र जो है ये होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज पहला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, पहले किसका लिखें? चलो तुम्हारे से शुरू करते हैं, पहले पानी का ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला हम लोग किसका लिखेंगे? पहला हो जाएगा मेरा किसका? जल का। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होगा? वो H2O। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे। हमारे लिए दूसरा हो जाएगा क्या चीज़? नमक। अगर हमसे कोई नमक का फार्मूला पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? NaCl। नमक का फार्मूला क्या बोलोगे? NaCl। उसके बाद हमसे कोई पूछता है चीनी का बताइए तो याद रखना है C12H22O11। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो C12H22O11। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्लूकोज का, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज और यहाँ पढ़ा जाता है लिखाता है ग्लूकोस। ग्लूकोज कोज, हाँ ग्लूकोज लिखाता है। इसका फार्मूला अगर हम बात करें तो ये होता है C6H12O6। ठीक है, क्या होता है? C6H12O6। अगर हम पांचवा बात करें तो पांचवा आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिख सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? CO2। ठीक उसी प्रकार से अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो हम लोग अगला लिख सकते हैं क्या चीज़? तो आगे लिख सकते हैं हंसाने वाली गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना है N2O होता है। क्या होता है फार्मूला? N2O। अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं एथेनॉल। क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH। क्या फार्मूला होता है? C2H5OH। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें पोटेशियम पर मैग्नेट की, किसका? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर आपको फार्मूला पूछता है तो आप याद रखना KMnO4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखने का भी तरीका आपका सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर K कैपिटल लिखा हुआ है, M कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन N स्मॉल है और O कैपिटल है, फिर 4 है। ये नहीं कि सब में सब बड़का लिख दिया, सब में सब छोटका लिख दिए। यहाँ पर Mn का मतलब यहाँ मैग्नीज होगा। ठीक है, ये नहीं जो M का अलग मतलब निकाल दीजिए और N का अलग मतलब निकाल दीजिए। N लिखा हुआ है तो इसका मतलब नाइट्रोजन हो गया। ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे ये लिख दिए तो अगला हम लिख सकते हो क्या चीज़? सुहागा। देखो सुहागा का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2B4O7 इसको क्या बोलते हैं? सुहागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहागा बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोरैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोरैक्स।
बोरैक्स पूछे तो भी आप यही बताओगे, और सुहागा पूछेगा तो भी आप यही बताओगे। ठीक है। 10वां अगर हम बात करें तो 10वां हो सकता है लाल सिंदूर। क्या हो सकता है? लाल सिंदूर। ठीक है, वही लाल सिंदूर है जो लड़की नहीं लेडी लोग लगाती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? HGS। ठीक है। अगर हम अगला की बात करें तो एक होता है HGS हो गया ना। अगला अगर हम बात करें तो एक होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। ओजोन का अगर फार्मूला पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन का फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिटकिरी। फिटकिरी या पोटास एलम ही बोलते हैं इसको, पोटास एलम। अब देखो, फिटकिरी या पोटास एलम का सूत्र होता है, इसका थोड़ा जो है ना बड़ा सूत्र होता है। क्या होता है? तो इसका होता है K2SO4 इंटू Al2 इंटू K2SO4 Al2 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये किसका फार्मूला होगा? तो फिटकिरी का फार्मूला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या हो सकता है? तो आगे हो सकता है, देखो अभी याद नहीं पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारा याद है, लेकिन अभी जो है लिखने के लिए बैठे हैं तो कोई भी याद नहीं पड़ रहा है। अगला हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये पूछेगा ये अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये अम्ल जो है पेट में पाया जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है HCl। क्या फार्मूला होगा? HCl। ठीक है। यही कारण होता है कि बच्चा देखोगे कि तुरंत जो है ना दूध पिएगा और उसको गोदी में लेकर दूध ऊपर नीचे फेंक दो कि बस तुरंत तुमको क्या दे देगा? दही दे देगा। ठीक है। तो किसके कारण होता है? तो हमारे पेट में पाया जाता है HCl। जैसे ही वो दूध जो है HCl के साथ मिलता है तुरंत तो हम लोग जो है ना फट कर काम करना शुरू कर देता है, तो इसलिए वो तुरंत क्या बन जाता है? दूध से दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगला फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अगला? तो हंसाने वाली गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो सकता है? पोटेशियम क्लोराइड पहले लिख देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का अगर आपको फार्मूला पूछे तो याद रखना है पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा? KCl होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पूछेगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। ठीक है। तो हमने टोटल कितना लिखा फार्मूला? 15 लिख लिए हैं। ठीक है। तो कम से कम 10 और लिख देते हैं, चाहे 15 जो भी होगा, जो भी देख लेते हैं, जो भी आपको मेरे उसमें आता है तो उसको लिख देंगे। इसको साफ कर लें, एक बार देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, तो 15 फार्मूला लिख लिए हो। अब हम आगे देखेंगे इसका 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या होगा? विरंजक चूर्ण। अगर हमसे पूछे कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है तो आपको याद रखना है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होगा? CaOCl2। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2 नंबर में बात करें तो बुझा हुआ चूना। क्या याद रखना है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होगा? तो याद रखना है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, तो इसको याद रखोगे, ये होता है CaO। क्या होगा? CaO। उसके बाद आएगा खाने वाला सोडा। क्या होगा? खाने वाला सोडा। ठीक है। ये खाने वाला सोडा देखे हो ना,
जैसे अपने घर में जो है कोई मेहमान आएंगे तो देखोगे बोलता है क्या जी, घर का गार्जियन जाइए सोडा लेकर आइए, ठीक है, या खावर सोडा लेकर आओ, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ये जो है ना ज़्यादातर इसका काम होता है बेकरी में। बेकरी बनाने में मतलब आप देखोगे कहीं पे जाओगे बाहर घूमने के लिए तो वो लिखा रहेगा, ठीक है, कि ये बेकरी, मतलब उसमें जो है ना सोडा मिलाया हुआ रहता है, जिसको वो वहाँ पे तेल में ज़्यादा छान कर देगा, ठीक है। तो खाने वाला सोडा में जैसे यहाँ पे घर पे पूड़ी और जब बनता है ना तो उसमें इसको मिला दिया जाता है, तो क्या होता है पूरा गोल, मतलब वो फूलता ज़्यादा है अच्छा से। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। कभी कभी 10H2O भी लिखा हुआ रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद आपको 14 के यहाँ पे हो गया कितना 13, सॉरी 17 के बाद क्या होगा 18 होगा ना, 18 के बाद क्या होगा 19 होगा। और 20 नंबर की अगर हम बात करें तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा जिप्सम, क्या होगा जिप्सम। जिप्सम का अगर हम फार्मूला की बात करें तो ये होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का फार्मूला क्या होगा CuSO4 इंटू हाफ H2O। आगे अगर हम 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर हम लोग लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा Na4CH अरे अमोनियम क्लोराइड, ओहो सॉरी NH4Cl, क्या होगा NH4Cl। अगर हम यहाँ से 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग अमोनिया, क्या लिख सकते हैं अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला अगर हमसे कोई पूछे तो आप उसे बता दोगे क्या चीज़ NH3, क्या होता है NH3। अगर हम 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में हम लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा KOH, क्या होगा KOH। उसके बाद हो सकता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या होगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात करें तो इसका फार्मूला होगा NaOH, क्या होगा फार्मूला NaOH। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हो सकता है जिंक सल्फेट, क्या होगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा तो ZnS हो सकता है। आगे हो सकता है कॉपर, यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 होगा, क्या होगा ZnSO4। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या होगा तो इसका होगा CuSO4, क्या होगा CuSO4 और हो सकता है 27, 28, 29, 30 कम से कम आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो 27 नंबर में क्या हो सकता है याद पड़िए चलिए तो आगे देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट हो गया था ना, कॉपर सल्फेट के बाद जो है हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब देखो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा तो इसका होगा HNO3, क्या होगा HNO3। इसके जगह पे हम दूसरा लिख सकते हैं क्या चीज़ तो दूसरा लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक तो लिख दिया ना, सल्फर डाइऑक्साइड लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है क्या चीज़ CO2। अरे भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा SO2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कार्बोजेलिक अम्ल, क्या लिख सकते हैं कार्बोजेलिक अम्ल। कार्बोजेलिक अम्ल का सूत्र होगा COOH, ठीक है। कार्बोजेलिक अम्ल का क्या सूत्र होगा COOH। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक और कोई फार्मूला याद हो जाए क्लोरोफॉर्म CHCl3, हाँ क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3, ठीक है, क्या होगा? CHCl3। हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, तो खैर आपको यहाँ तक जो है टोटल कम से कम 29 फार्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर चैप्टर आएगा तो चैप्टर में फिर हम इसके कंफर्म कर देंगे कि CHCl3 होता है या कुछ और होता है। मेरे ख्याल से तो यही होता है, लेकिन अगर कुछ और होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको कितना, ये कम से कम 30 फार्मूला, अगर बात करें 30 नहीं तो मानिए 29, ठीक है, 30 बना ही देते हैं। एक ऑक्सीजन का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आप याद कर लोगे। अरे छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, 29 याद है ना, यही हमारे लिए क्या है? बहुत है, ठीक है। तो इतना चीज़ कम से कम आपको याद होना चाहिए, और ये याद हो गया तो फिर केमिस्ट्री क्या है? आप ही का है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना हैरानी देते हैं, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।